हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और उसमें अभी तक मैं आपको 10 क्लासें प्रोवाइड कर चुका हूं। आज ये 11वीं क्लास है और आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। देखिए होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, मान लो 43 और 44, इसमें आपको 7 से भाग लगाना है। 7 से भाग लगाना है तो आपके पास दो तरीके हैं। एक बच्चा क्या करेगा, इनको ऐड कर लेगा, कितना होगा 87, इसमें 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आपको कितना बचेगा यहाँ पे 3। और एक दूसरा तरीका क्या होता है, 7 छिंगे 42, आपके पास एक बचा यहाँ पे, 7 छिंग 42, यहाँ पे कितना बचा 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, फिर भी रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 3 ही आ रहा है। अगला देखिए, जैसे मान लो आपको 44 और माइनस का 43 दिया है, इसमें 7 से भाग लगाना है। एक तरीका क्या है, 44 में 43 जाएगा 1/7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। दूसरा तरीका क्या कहता है, 7 छिंग 42, यहाँ से 2 बचा, 7 छिंग 42 यहाँ से 2 बचा, और दूसरा तरीका कहता है यहाँ से 7 छिंग 42 1 बचा। अब 2 में से 1 जाएगा, फिर भी रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1 ही आएगा। अगला देखिए, अगला है मान लो 43, मान लो ये 43 माइनस के 39, इसमें 7 से भाग लगाना है। तो देखो 43 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा 4/7, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कहता है, 7 छिंग 42, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और 7 पंजे 35, यहाँ पे कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। एक बात हो, 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3। ठीक है, और माइनस के 3/7, आपने कभी देखा है रिमाइंडर कभी माइनस में होता है, नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसमें 7 में से 3 घटा देंगे, ये इस वाली संख्या में से घटा दो, कितना आएगा 4, फिर भी 4 ही आ रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ये हो गया। आगे देखते हैं, मान लो आपसे कभी पूछ दिया जाए कि 43 इंटू 44, इसमें 7 से भाग लगाना है और आपको क्या बताना है रिमाइंडर, इसमें भाग लगाना है 7 से, आपको बताना है रिमाइंडर। तो एक तरीका क्या होगा, 43 का 44 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें भाग लगाओ। और दूसरा तरीका क्या कहता है, 7 छिंग 42, यहाँ से 1 बचा, 7 छिंग 42, यहाँ से 2 बचा, तो 1 इंटू 2 2/7, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया रिमाइंडर आ गया 2। अगला आपसे पूछ लिया जाए, मान लो 22 में आपको भाग लगाना है, कितने से 14 से। ठीक है, 14 में 22 से भाग लगाया, आपको पता है रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 8। पर हुआ क्या, एक बच्चे ने क्या किया, 22 को ऐसे इसको 2 से काट दिया, 2 से काटा, यहाँ पे 11 यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 11 और 7 बन गया, और रिमाइंडर, अब इसका रिमाइंडर कितना आ गया 4। पर ध्यान क्या रखना है, हमने यहाँ पे इस संख्या को 2 से काटा था, इसको 2 से काटोगे फिर कितना आ जाएगा 8 ही आएगा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 8 ही आएगा। बताओ, इस तरीके से मैं आपको बेसिक में पहले आप अगर मेरी पहली क्लास देखोगे तो आप उसमें पाओगे मैंने सब कुछ आपको बेसिक में बता रखा है। यहाँ पे मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे समझा दिया। चलो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, मान लो एक कोई नंबर दिया है 2467, इसमें 2 से भाग लगाना है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं इसमें कितने से भाग लगाना है 2 से। तो आप क्या करेंगे, और रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। तो लास्ट वाली 2 डिविडेंड क्या करती है, लास्ट की डेट में डिवाइड लगा के देखो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब मान लो एक और क्वेश्चन है 2466। ठीक है, इसमें मुझे 4 से भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है 4 से। तो 4 की डिविडेंड कहती है लास्ट के 2 डिजिट, तो जैसे ही मैं लास्ट के 2 डिजिट में लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। कैसे, 4 एकम 4, 1 बचे, 4 एकम 4 2 बचेगा, 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब मान लो अगला क्वेश्चन है 24760। ठीक है, और इसमें मुझे भाग लगाना है 24760, इसमें मुझे 8 से भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है 8 से, और रिमाइंडर फाइंड करना है। अभी बात बताओ, इसमें मुझे किससे भाग लगाना है 8 से, और रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो 8 ने 72, 4 बचा 8 पंच 40, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है, वो संख्या पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 24738। ठीक है, इसमें 8 से भाग लगाना है मुझे, 24738 8 से भाग लगाना है। तो एक बात है, यहाँ पे दूसरा 8 ने 72, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा। और एक और तरीका मैंने क्या बताया, अगर ये संख्या ऑड है
अगर ये संख्या तीसरी संख्या ऑड है तो हम क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या में 4 जोड़ते हैं, तो 42 हो जाएगा, 8 × 40, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। आगे देखिए, मैंने आपको 2 4 6 7 5 6, इसमें मुझे 5 से भाग लगाना है, इसमें मुझे किससे भाग लगाना है, मान लो 5 से, तो मैं जब 5 की डिविनिटी कहती है लास्ट वाली संख्या में भाग लगा के देखो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, मतलब 2 4 6 7 8, और इसमें मुझे अगर 25 से भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है 25 से, और 25 की डिविनिटी क्या कहती है, लास्ट के 2 डेट में डिवाइड लगा के देख लो, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, मान लो एक नंबर है और इसमें मुझे 10 से भाग लगाना है, और 10 की डिविनिटी क्या कहती है, लास्ट वाली संख्या वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8। मान लो इसमें मुझे 100 से भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है 100 से, और 100 की डिविनिटी क्या कहती है, लास्ट वाली 2 डेट ही इसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 4 5 6, ठीक है, और इसमें 9 से भाग लगाना है, 4 5 6 में 9 से भाग लगाना है, और तो 9 की डिविनिटी क्या कहती है, डिजिट सम कर लो, तो 4 5 9 6 15, 15 में अगर मैं 9 से भाग लगाऊं तो 15 में मैं 9 से भाग लगाऊं, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे, मान लो 15 में 9 से भाग लगाऊं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, 4 5 9 6 15, 15 में मैं 9 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसका एक और तरीका होता है, 4 और 5 9 हो रहा है, फिर 6 बचा, 6 इसका रिमाइंडर होगा। मान लो एक और क्वेश्चन है 3 2 5, ठीक है, इसमें मुझे 3 से भाग लगाना है, अब 3 से भाग लगाना है, ये तो कट जाएगा, 5 और 2 7 हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल में आपको 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, 3 की पढ़ाई है, 4 की पढ़ाई है, मैंने आपको 6 की पढ़ाई है, 8 की पढ़ाई है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 41 99 101, इन सबकी डिविजिबिलिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 8 5 25 10, इस तरीके से मैंने आपको 2 की 3 की 4 की 5 की 10 की 11 की 31 41 की ये सारी डिविजिबिलिटी के मैंने रूल पढ़ाए नहीं पढ़ाए। ठीक है, पढ़ाए। चलो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और ये मैंने थोड़ा सा आपका बेसिक रिवाइज करा दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं बेसिक से किस तरीके से होते हैं। ठीक है, हटा रहा हूं इसको। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले अगर मैं बेसिक से कुछ क्वेश्चन कराऊं आपको बेसिक से, तो मान लो एक क्वेश्चन लिया है 4 5 7 8, ठीक है, प्लस का 4 5 6 5 प्लस का 7 8 9 2 6, और इसमें मुझे भाग लगाना है किससे 25 से, और आपको बताना है रिमाइंडर। क्या बताना है? तो जब 25 से भाग लगाओगे, मैंने आपको क्या बता रखा है, 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड लगा के देख लो, तो 25 3 75, यहाँ से कितना बचेगा 3, एक बच्चा क्या करेगा पूरा ऐड करेगा, और 25 दूनी 50, यहाँ से कितना बचेगा 15, और 25 से कम 25 यहाँ से बचेगा 1, तो 15 3 18 कितना हो गया 19, कितना हो गया 19। तो 19 में अगर 25 से भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा 19 ही आएगा। कितना आएगा 19 ही आएगा। ठीक है, ये पहला एक क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से 4 5 7 8 4 5 6 5 प्लस के 7 8 9 2 6। ठीक है, 25 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट वाली संख्या में डिवाइड, मतलब लास्ट की 2 डिजिट में, तो 25 3 75, यहाँ से 3 बचा, 25 दूनी 50, यहाँ से 15 बचा, 25 से कम 25, यहाँ से 1 बचा। ठीक है, इन सबको 15 3 18 19 19 बटे 25। ठीक है, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है और हम किसी बड़ी संख्या से भाग लगा रहे हैं, तो वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वही क्या होता है, इसका शेष होता है। हटाता हूँ इसको। मान लो एक और नंबर है, यहाँ पे 4 3 7 प्लस का 1 2 3 4 प्लस का 7 8 1 2। ठीक है, और इसमें आपको भाग लगाना है मान लो 11 से, और बताना क्या है आपको, रिमाइंडर। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, एक बार बताओ, तो 11 3 33, यहाँ पे 10 बचेगा, 11 निम्मा 99, कितना बच जाएगा रिमाइंडर 8। मैं फिर से बताता हूँ, 11 का अगर मैं 437 में भाग लगा दूं, तो 11 3 33, यहाँ पे 10 बचा, 107 हो गया, और 11 निम्मा 99, तो 8 बच गया, 11 कम 11, ठीक है,
ना, यानी मैंने 11 कम 11, यहाँ पे 1 बचा, फिर 11 कम 11, फिर यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ से रिमाइंडर मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ 11 कम 11, यहाँ से कितना 1 बचा, 11 कम 11, यहाँ से 2 बचा, तो 2 4 24 हो गया, तो 11 दूनी 22, यहाँ पे 2 बचा, तो 11 7 77, यहाँ पे 1 बचेगा, 11 कम 11, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। कितना बचेगा, 2। देखिएगा अब 8 और 2 10 और 2 12, और 12 में मैं किससे भाग रहा हूँ, 11 से, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। कितना रिमाइंडर मिलेगा, 1। क्या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 और 4 11, 11 में से 3 जाएंगे, 8 बचेगा। ठीक है, इवन मतलब ऑड प्लेस इवन प्लेस को, मतलब पहले मैंने ऑड प्लेस जोड़ लिया और ऑड प्लेस को जोड़ने के बाद इवन प्लेस को जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस ले लिया, तो एक ऐसे यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया, 6 और 3 और 1 4, तो 2 ही बचेगा। यहाँ पे मैंने 8 और 2 10 और 7 और 1 8, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 8 और 2 10 2 12, 12 में अगर मैं 11 से भागा हूँ, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 जाएगा। बताइए रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 जाएगा। ये दूसरा टाइप का एक तरीके का क्वेश्चन हो गया बेसिक से। चलो अगला देखते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर मैं देखूं, अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो वो क्वेश्चन क्या है, देखिए मान लो ये क्वेश्चन कभी कभार एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें भाग लगाना है मुझे 17 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 में अगर मैं 17 से भाग रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। ये तरीका क्या है, ये तो बेसिक से सॉल्व करने का तरीका है, ये तरीका हमें याद रखना है। पर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, और रिमाइंडर थ्योरम में हमने सबसे पहला काम बेसिक पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, फर्मेंट थ्योरम। इसमें मान लो पहला दूसरा तरीका होता है बायनोमियल थ्योरम से निकालने का, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से क्या निकालना है, शेषफल, यानी कि रिमाइंडर निकालना है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए, आपको 14 पे पावर 504 दे रहा है और आपको इसमें 13 से भाग लगा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, इसको 13 प्लस का 1 पे पावर 504 और लिखोगे यहाँ पे 13, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 पे पावर 504 अपॉन 13, तो 1 पे कितनी भी पावर हो, रिमाइंडर आपका कितना आना है, 1 ही आना है। रिमाइंडर कितना आना है, 1। ठीक है, तो जो बायनोमियल थ्योरम है ना, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है इसको तोड़ना, इसको तोड़ना है इसको। ठीक है, चलो देखते हैं, हटाता हूं मैं इसको। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम है क्या, मान लो x प्लस a पे पावर n है और इसमें भाग लगाना है x से, x प्लस a पे पावर n है, इसमें भाग लगाना है n से। तो हम क्या करेंगे, इससे ये पूरा तो जा रहा है ना, इससे ये पूरा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो a पे पावर n है और x से भाग लगाएंगे, तो रिमाइंडर मतलब इसमें भाग लगाने से जो भी आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ये क्या होगी, बायनोमियल थ्योरम। बेसिकली होता क्या है, इसको ये जो है ना हमारे 11th क्लास का टॉपिक है, इसको हम वहाँ पे पढ़ते हैं, पूरा वहाँ पे प्रूव करके देखते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हमें तो ओनली क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको फालतू में यहाँ पे आधा घंटा खराब करूँ, इससे बढ़िया मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ बायनोमियल थ्योरम का क्या काम होता है। बायनोमियल थ्योरम का काम होता है इसको तोड़ना। मान लो जैसे x प्लस a की फॉर्म में तोड़ लेंगे और इससे ये पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो जो a पे पावर n है, जो इसमें जो इस संख्या में इससे भाग लगाने पे जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको देखो होता क्या है, सबसे पहला देखिएगा, मान लो कहीं पे लिखा है 18 पे पावर 205 और इसमें क्या लगाना है, भाग 17 से। तो हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, किसकी फॉर्म में तोड़ना है, x प्लस a पे पावर n ऑन है, इस फॉर्म में तोड़ना है। तो इसको मैं क्या 17 प्लस 1 पे पावर 205 लिख सकता हूँ, 17, इससे ये पूरा पूरा कट रहा है, तो 1 पे पावर कितना आ जाएगा, 205 और 17, तो फिर भी कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है आपका इस पे पावर 205, देखिए हमें क्या करना है, हम इसको देखो यहाँ पे इसको 34 प्लस का 1 अपॉन 205 अपॉन 17, तो अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, इससे पूरा करना है, तो 1 पे पावर 205 है, यहाँ पे 17, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। अगला देखिए, जैसे लिखा है 52 पे पावर 205, इसे भाग लगाना है 17 से, तो हम इसको 51 प्लस का 1
पे पावर 205 अपॉन 17। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 पे पावर कितना बचेगा 205 और 17 से भागा लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। ये आपको मैंने इसमें पहला बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने का पहला टाइप का पहला तरीका बता दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आप इसको देख सकते हो, मान लो दूसरा है 16 पे पावर 205 पे 17। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस का 1 अपॉन 205 17। करना क्या, इससे पूरा पूरा कट है, माइनस के 1 पे पावर कितना हो गया 205 अपॉन 17। तो आप एक बात बताइए मुझे, माइनस पे पावर, माइनस के 1 पे पावर अगर ऑड है तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। माइनस के 1 पे पावर क्या है, इवन है, तो कितना आएगा प्लस 1 आएगा, तो कितना आएगा 1। ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो आप बताओ, यहाँ माइनस पे पावर ऑड है तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 1 और माइनस के 1 और 17 और तो रिमाइंडर आपका माइनस में तो आता नहीं है, तो 17 में से एक जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 16। ये वाली बात क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन है मान लो 36 पे पावर मान लो 4623 है, मान लो बहुत बड़ी पावर है 4623, 7 से भाग लगाना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 35 10 के 1 पे पावर 4623, इसमें 7 से भाग लगाना है, इससे तो पूरा जा ही रहा है, इससे तो पूरा पूरा कट रहा है। तो रिमाइंडर 1 पे पावर 4623 और रिमाइंडर 7, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा मुझे 1 ही बचेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मान लो कहीं पे लिखा है 64 पे पावर 501 और इसमें हमें 7 से भाग लाना है। तो करने का तरीका क्या होगा, इसको लिख लो 63 प्लस का 1 पे पावर 501 अपॉन 7। ठीक है, 7 ने 63, 1 पे पावर 501 अपॉन 7, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपको बचेगा। आगे देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 5th वाला, 19 पे पावर 200 अपॉन 17। आपको बताना है यहाँ पे रिमाइंडर, आपको क्या बताना है, रिमाइंडर। इस वाले क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर बताना। तो देखो करेंगे क्या आप इसको, आपको ये तो पता है ना, आप इसको जब तोड़ेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जब इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 17 प्लस के 2 पे पावर 200 अपॉन 17। ठीक है, इससे कट जाएगा, बचेगा 2 पे पावर 200 अपॉन 17। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 पे पावर 50 अपॉन 17। देखो देखते चलो, 2 पे पावर 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 पे पावर 50 अपॉन 17। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ 17 माइनस का 1 पे पावर 50 अपॉन 17। इससे ये कट रहा है, माइनस के 1 पे पावर क्या इवन है 17, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। देखिएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं, मान लो 19 है, 19 पे पावर 2 से, इसमें 17 से भाग लगाना है आपको, तो 17 प्लस का 2 लिख लिया, इससे ये पूरा पूरा कट रहा है, इसको छोड़ देंगे, 2 पे पावर 217। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 50, तो 2 पे पावर 4 को हम 16 पावर 50 अपॉन 17, 17 माइनस का 1 लिख सकते हैं इसको, इससे ये पूरा पूरा कट रहा है, माइनस के 1 पे पावर क्या है इवन है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये पांचवा क्वेश्चन हुआ इस टाइप में। अगला देखिए, अगला है, इसे कहीं पे लिखा हुआ है 6वां क्वेश्चन है, फिर लिखा है 19 पे पावर 201 अपॉन 17, 19 पे पावर 201 अपॉन 17। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको पता है यहाँ पे 2 पे पावर 201 बचेगा अपॉन 17 बचेगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, 2 गुणा 2 पे पावर 200 लिख सकते हो अपॉन 17। देख तो चलो, आप इसको लिख लिया मैंने, ये 2 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये 2 पे पावर 200 तो 2 पे पावर 4 पे पावर 50 अपॉन 17। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम वही मिलने वाला है, मतलब 16 माइनस का 1, माइनस के 1 पे पावर क्या है, मैं लिख ही देता हूँ, मान लो 2 ये चल ही रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 पे पावर 16 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17 माइनस के 1 पे पावर 17 माइनस के 1 पे पावर 50 अपॉन 17। तो आपको पता है हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के 1 पे पावर क्या होगा इवन, तो 2 गुणा 1 अपॉन 17, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिएगा इसको देख लीजिएगा, 19 पे पावर 201। हमें बताया इससे कट गया, हमें बाइनोमियल थ्योरम में क्या करना है, इसको जो ना इसको तोड़ना होता है, यहाँ से क्या बचेगा इतना, और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, आंसर हमारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 33 अपॉन 9। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। देखिए करते कैसे, आपको पता है मैं इसको क्या लिखता हूँ, 2 पे पावर 3 पे पावर 11 अपॉन 9। तो कितना हो गया, 8 पे पावर 11 अपॉन 9। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 9 माइनस के 1 पे पावर 11 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ से आपको पता है ये करता है तो माइनस के 1 पे पावर कितना आ जाएगा, माइनस के 1 पे पावर 11 अपॉन 9। यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन 9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 8। रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, हटाता हूँ इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2 पे पावर 33, इसमें डिवाइड लगाना है मुझे 18 से, और आपको क्या बताना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो करने का तरीका, सबसे पहले मैं इसको क्या लिखता हूँ, 2 और 2 पे पावर 32, ये कितना हो गया 18। 2 से ये 9 बार गया, यहाँ पे कितना बचा, 2 पे पावर 32 है ना, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 30, ये 9। ठीक है, एक बात बताइए आप, यहाँ पे 2 पे पावर 2 तो चल रहा है साथ में, पर ये 2 पे पावर 30 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 10 डिवाइड 9। अब क्या करना है, ये 2 पे पावर 2, यहाँ पे कितना 9 माइनस का 1 पे पावर 10 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 4 इंटू माइनस के 1 पे पावर इवन है तो 1 आ जाएगा 9। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 से काटा था ना, तो उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 8। कितना आएगा, 8। 8वें नंबर का आंसर कितना है, 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 3 पे पावर 93 में डिवाइड लगाना है 80 से, और क्या बताना है आपको, रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर बताना है, करने का तरीका वही होगा, इसमें मैं 3 और 3 पे पावर कितना 92 अपॉन 80। ठीक है, देखिए आगे मैं क्या कर सकता हूँ इसका, जैसे ये तो 3 चल रहा है, यहाँ पे 3 पे पावर 4 आती है 12, 23 हो जाएगा। हमें 80 का डिवाइड लगाना है, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 3 गुणा 81 पे पावर 23 80। आपको पता है यहाँ से कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 3/80 कितना आ गया, 3/80। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 3। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 7 पे पावर 124 डिवाइड 100। हमें क्या बताना है, हमें बताना है रिमाइंडर। हमें क्या बताना है, रिमाइंडर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 7 पे पावर 4 पे पावर 31 पे अपॉन 100। 7 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, देख लो ध्यान से देखो इसको। 7 पे पावर 4 का मतलब 2401, तो 2401 अपॉन 100, इस पे पावर कितना है 31। आप एक बताओ, 100 से जब मैं इसमें डिवाइड लगाओ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 अपॉन 100 और 1 पे पावर 31, इसका मतलब 1 ही आ गया। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, 7 पे पावर 124 से रिमाइंडर फाइंड करना है। ध्यान रहे 7 पे पावर 4 का मतलब होता है 2401, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 7 पे पावर 4 पे पावर 31 अपॉन 100 से डिवाइड लगाना है। 2401 डिवाइड लगाया, आंसर कितना आ गया 1। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 85 पे पावर 100 और इसमें डिवाइड लगाना है हमें 9 से। ठीक है, और क्या बताना है हमें, रिमाइंडर इसका क्या आएगा। देखो सबसे पहला काम हम इसको तोड़ते हैं, तो 81 + 4 में टूटेगा, तो 4 पे पावर कितना बचेगा 100 99। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 गुणा 4 पे पावर 99 अपॉन 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 4 पे पावर क्यू 99 पे पावर 99। ठीक है, 9 से डिवाइड लगा, यहाँ से ये 4 बचेगा। 4 का क्यू का मतलब कितना होता है 64 और 9 7 63, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 पे पावर 99 9, तो यहाँ पे 4/9। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 4। रिमाइंडर कितना आ गया 4।
कितना रिमाइंडर आ गया 4। चलो ये बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे फर्मेंट थ्योरम, यानी कि फर्मेंट थ्योरम होती क्या है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मान लो कोई भी नंबर है और इसको मैं प्राइम नंबर से डिवाइड लगा रहा हूँ, इसकी पावर कितनी है p-1, तो इसका जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 1। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 6 पे पावर, मान लो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले रहा हूँ, मान लो मैंने ये नंबर ले लिया 3, ठीक है, और इसमें 7 से डिवाइड लगा रहा हूँ, इसमें पावर 6 है, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए, सिर्फ प्राइम नंबर के लिए है। यहाँ पे क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना सा काम करना है, कितना कि इस पे इसका फॉर्मेट नंबर, इसका जो 7 है ना प्राइम नंबर है, इससे पावर 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ये तो आपको रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। पर इसका देखो, इसका बेसिक अगर आपको बताऊं तो है क्या, कुछ नहीं है। इसका फॉर्मेट नंबर कितना आ गया 6। इस 6 से क्या करेंगे, जो जो पावर है ना उसमें डिवाइड लगाएंगे, और डिवाइड जाने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, तो 6 में 6 का अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 0। अब उसको हम उसकी पावर बनाए, तो 3 पे पावर 0 अपन 7, तो किसी भी पावर 0 उसका मतलब 1 होता है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ये क्या है इसका बेसिक है, ये क्या है इसका बेसिक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं उठा रहा हूं। मान लो इसी तरीके से, जैसे मान लो 7 पे पावर 56 है और इसमें मुझे 29 का भाग लगाना है। 7 पे पावर 56 है, इसमें मुझे 29 का भाग लगाना है, तो इसका फॉर्मेट नंबर कितना आ जाएगा, फॉर्मेट नंबर आएगा 28, और उस 28 से मैं क्या करूंगा, इसकी पावर में डिवाइड लगाऊंगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 7 पे पावर 0 29, तो किसी पे भी पावर 0 है, इसका मतलब कितना होता है 1/29, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, मान लो ये 11 पे पावर 57 है, 11 पे पावर 57 और इसमें भाग लगाना है मुझे 29 से, और आपको क्या बताना है रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है आपको, क्या बताना है रिमाइंडर। तो क्या करना है, इसका फॉर्मेट नंबर जो होगा कितना आएगा 1 कम, प्राइम नंबर है फॉर्मेट नंबर 28, इस 28 से 57 में डिवाइड लगाओ, तो 28 से 28 दूनी 56, एक बचा, इस एक को इसकी पावर बना दो, तो 11 पे पावर 1 और 29, तो किसी 11 पे पावर 1 तो 11/29, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 11। ये कुछ इसके एग्जांपल देख लिया, अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फॉर्मेट साहब क्या कहते हैं, या फॉर्मेट क्या बताए गए आपको, फॉर्मेट आपको इतनी सी बात बताई गई, अगर आप किसी प्राइम नंबर का किसी नंबर में डिवाइड लगा रहे हो, ठीक है, और मान लो उस नंबर की पावर उस प्राइम से 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है, कितना आएगा 1। चलो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 7 पे पावर 12, इसमें भाग लगाना है मुझे 13 से। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा 12। जैसे ही फॉर्मेट नंबर 12 है तो इससे मैं इसमें डिवाइड लाऊंगा, रिमाइंडर जो आएगा तो 7 पे पावर 0/13, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। वरना आपको देखते ही इसका आंसर बता देना था कि फॉर्मेट नंबर 12 और ये से 1 कम है, तो इसका कितना आएगा 1। क्या है, मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम से 1 कम है, तो रिमाइंडर कितना है 1। देखते ही आंसर लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लो यहाँ पे 7 पे पावर 13 और यहाँ पे 13 है। देखो करने का तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका जो फॉर्मेट नंबर, ये प्राइम है, सबसे पहले इसको देखो प्राइम है, तो फॉर्मेट नंबर कितना आ जाएगा 12। इस 12 से इस 13 में क्या लगाओगे डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और उस रिमाइंडर को इस नंबर का पावर बना लेंगे, तो किसी 7 पे पावर कितना है 1 है, तो 7/13 ही आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। चलो अगला देखते हैं, तो क्वेश्चन हो गए। अगला है 7 पे पावर 25, इसमें डिवाइड लगाना है मुझे 13 से। करने का तरीका देखिए, इसका जो फॉर्मेट नंबर है कितना हो गया 12, इस 12 से आप इसमें डिवाइड लगाओ, तो 1 बचेगा, तो 7 पे पावर 1/13, तो 7/13, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 7।
ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा है 21 पे पावर 361, इसमें 19 से भाग लगाना है। देखो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम इसको तोड़ोगे आप। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो ये तो 19 से यहाँ पे पूरा 19 प्लस 2 में तोड़ोगे तो 2 पे पावर कितना बचेगा 361 अपॉन 19। तो अब पहले मैंने क्या लगा दिया इसको तोड़ने के लिए बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें क्या लगा रहा हूँ फर्मेट नंबर। इसका फर्मेट नंबर कितना आएगा 18। इस 18 से आप इसमें डिवाइड लगाओ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 2 पे पावर 1 अपॉन 19। तो इसका 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा। 19 से डिवाइड लगाओ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 पे पावर 13। 59 पे पावर है 13, इस पे पावर है 121। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो 13 चौक 52, तो क्या बचेगा 7 पे पावर 121 अपॉन 13। ठीक है, इसका फॉर्मेट नंबर कितना आएगा, इस 13 का प्राइम नंबर का फॉर्मेट नंबर कितना आएगा 12। इस 12 से क्या करोगे, इसकी पावर में डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो किसी पे पावर 1 है और 13 से डिवाइड लगाओ तो रिमाइंडर भी कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 17 पे पावर 73 और इसमें डिवाइड लगाना है हमें 19 से और बताना क्या है आपको, रिमाइंडर। तो सबसे पहला काम, ये प्राइम नंबर है, इसको तोड़ने की जरूरत है नहीं, वैसे टूटा हुआ इससे कम है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका फॉर्मेट नंबर कितना आएगा, इसका फॉर्मेट नंबर आएगा 18। 18 से इसमें भाग लगाऊंगा तो कितना 18 चौक 72, तो 17 पे पावर 1 में 19 से डिवाइड लगाऊंगा, रिमाइंडर कितना आएगा 17 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 17। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, हमने बाइनोमियल थ्योरम देख ली, हमने देख ली फॉर्मेट थ्योरम। हमने पहले बेसिक से देखा, फिर हमने देखी बाइनोमियल थ्योरम और फिर हमने देखी फॉर्मेट थ्योरम। अब हम किसको देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे यूलर थ्योरम को। तो एक बात बताइए आप, हमने पहले देखा बेसिक से, फिर देखा बाइनोमियल। बाइनोमियल में मतलब थ्योरम क्या थी, वो क्या थी, जैसे मान लो हमें यहाँ पे 18 में 17 और इसमें पावर दी है मान लो 121 दी है, तो हमें सबसे पहला काम इसको तोड़ने, मतलब इस नंबर को तोड़ने का काम क्या करती थी बाइनोमियल थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या करती थी, ये जैसे मान लो ये कोई भी नंबर लिखा है, इस पे पावर इतना है और हमें किसमें 13 से भाग लगाना है, तो पावर को तोड़ने का काम कौन करती थी, फॉर्मेट थ्योरम। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यूलर थ्योरम, यानी कि बाइनोमियल एक थ्योरम पढ़ ली, फॉर्मेट पढ़ ली, अब तो इसको पढ़ेंगे यूलर। देखिए यूलर थ्योरम, तो यूलर थ्योरम के लिए ऐसे हमने फॉर्मेट थ्योरम में फॉर्मेट नंबर निकालते थे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे यूलर नंबर। तो यूलर नंबर क्या होता है, En। ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर है 10, तो आपको 10 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इनके साथ को प्राइम का रिलेशन बनाते हैं। तो 10 से छोटे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 के साथ क्या बनाते हैं, को प्राइम नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो 1 बनाता है, इन दोनों में 1 ही कॉमन होगा, क्या 2 कॉमन, ये एक ये हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा नहीं होगा, 5 वाला हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है, 6 वाला हो जाएगा नहीं होगा, 7 वाला हो जाएगा, 8 वाला नहीं होगा, 9 वाला हो जाएगा। तो कितने नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, अब ऐसी मान लो अगर आपसे क्या पूछ दी जाए, आपसे बस इतनी सी बात पूछ दी जाए, कितनी, कि मान लो 200 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिसके साथ 200 क्या बनता है, को प्राइम नंबर बनता है, जिससे 200 क्या बनता है, को प्राइम नंबर बनता है। बताइए ऐसे कितने नंबर। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 ऐसे लिख के देखो, फिर सुबह से शाम हो जाएगी। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मान लो यूलर थ्योरम में अगर मुझे यूलर नंबर निकालना है, क्या निकालना है, यूलर नंबर निकालना है। तो देखिए यूलर नंबर कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मान लो 10 का क्या निकालना है आपको, यूलर नंबर। तो 10 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है, किस में तोड़ लेना है, 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, और इस 10 को लिखना है, और ये क्या है 2 को क्या लिखना है, जैसे 2 है ना तो इसका 1/2, मतलब सबसे पहला काम मैं बता दूं, 2 है ना 2 लिख लो यहाँ पे, और इस 2 से 1 कम का ऊपर, 5 है ना तो 5 को नीचे लिख लो, 5 से 1 कम 4, तो 10 से ये 10 कट गया, कितना आ गया 4। तो यूलर नंबर कितना आ गया 4। यूलर नंबर 10 का यूलर नंबर कितना आ गया 4।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे 20 का पूछ दूं तो 20 का यूलर नंबर, तो आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। तो करना क्या, आपको 20 को लिखना है और अपॉन में 2 लिखना है, 2 से 1 कम 1, यहाँ पे 5 को लिखना है, अपॉन में 1 कम 4, तो 10 से ये 2 बार कितना आ गया 8। यूलर नंबर कितना आ गया 8। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया यूलर नंबर कैसे निकालते हैं, तो यूलर नंबर निकालने का तरीका क्या है, आप एक तरीका तो वही है 1 से लेके 9 तक लिख लो और देख लो किसके साथ है। दूसरा तरीका क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 10 नंबर को लिखो, फिर 2 को नीचे लिखना है, उससे एक कम का ऊपर। ठीक है ये। अब मान लो 25 का पूछ दिया आपसे, क्या पूछ दिया है, तो 25 का हमें क्या बताइए, 25 का हमें यूलर नंबर बताइए। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको 5 पावर दो, तो 5 गुण अब इतना लिखिए 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 25 का क्या लिखना है 4/5, 5 से कितनी बार 5 बार, आंसर कितना आ गया 20। तो आप यूलर नंबर निकालना सीखे। तो अब 100 का यूलर नंबर निकालने को आ जाए तो आपको 100 के क्या कर लेने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने। तो इसके प्राइम फैक्टर 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, तो 100 को लिखना है 100 2, इससे कम 1, और हमको क्या लिखना है 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 10 से कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 × 4 कितना आ गया 40। मान लो 30 के निकालने आ गए तो आप क्या करोगे 3 × 2 × 5, आपने क्या लिखा है 3 × 2 × 5, तो 30 को लिखना है एक, यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 4/5, तो 5 दूनी 10 3 30, इससे कट गया तो कितना आ जाएगा 8। इसका यूलर नंबर कितना आ जाएगा 8। चलो इसका यूलर नंबर कितना आ जाएगा 8। मान लो एक क्वेश्चन है, मतलब अब लगाते कैसे इसको भी मैं आपको समझा दूं, कहाँ पे लगाएंगे इसको, देख लीजिए। देखिएगा मान लो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे 23 पे पावर 541 है और इसमें डिवाइड लगाना है 27 का, इसमें डिवाइड किसका लगाना है 27 का, हमें क्या बताना है, हमें बताना है रिमाइंडर, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपने ये 27 नंबर लिखा, ठीक है, मैं आपको बता दूं, और हमें क्या देख लेना है, ये किसके लिए, वहां पे इससे पहले वाला फर्मेट नंबर था, वो हम किसके लिए, फर्मेट थ्योरम किसके लिए लगा रहे थे, वहां पे ये वाली संख्या क्या होनी थी प्राइम, पर यहाँ पे क्या देखेंगे दोनों में कौन सा रिलेशन होना चाहिए, को प्राइम, मतलब ये दोनों नंबर कौन से होने चाहिए, सह अभाज्य। सबसे पहला काम हमें क्या करना है 27 का निकालना है हमें यूलर नंबर ई है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, हमने 27 को लिखा, 27 के प्राइम फैक्टर 3 पे पावर क्यू, तो 27 को लिखा यहाँ पे 2/3, तो 3 से कितनी बार गया 9 बार, 9 दूनी कितना आ गया 18, ये 18 आ गया। इस 18 का मैं क्या करूंगा, इसकी पावर में लगाऊंगा डिवाइड, तो 18 का मैं 541 में अगर डिवाइड लगा दूं तो 18 दिए 54, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे 1 बचा, उसको क्या करूंगा मैं इसकी पावर बना लूंगा और 27 से भाग लगा दूंगा, तो आंसर आएगा 23। देखिएगा बेसिकली यूलर जो यूलर थ्योरम है वो है क्या, यूलर थ्योरम बस इतना है, मान लो इस पे नंबर है, कोई नंबर पे पावर x है, इसमें 22 से डिवाइड करना है। अगर ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ को प्राइम है, कैसे हैं, को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य है, यानी कि इनमें कुछ भी क्या नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं, यूलर थ्योरम लगा देते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, आपको इसी में मैं बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मान लो 6 पे पावर है 181 अपॉन, इसमें डिवाइड लगाना है 25 का, आपको क्या बताना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना होगा। अब 25 है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना से काम करना है, इसका क्या निकालेंगे हम, इसका हम निकालेंगे सबसे पहला काम यूलर नंबर। तो यूलर नंबर कैसे निकालते हैं, आपको पता है 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 पावर 2, तो आपको 25 लिख लेना है, यहाँ पे 5, एक कम कितना होगा 4, तो कितना आ जाएगा 20। इस 20 का क्या करेंगे, हम इस पावर में डिवाइड लगाएंगे। मान लो 20 का 181 में मैं डिवाइड लगाऊंगा, एक बचेगा, इस एक को क्या बना लूंगा इसकी पावर, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पे पावर 418 और इसमें भाग लगाना है 40 से। तो सबसे पहला काम इसका क्या निकालूंगा, यूलर नंबर ई है। तो आपको पता है 40 का फैक्टराइजेशन मैं आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में करना बता रहा हूँ, 2 पे पावर क्यू × 5, तो 40 का कितना हो जाएगा 1/2 और 4/5,
तो 10 से ये 4 बार कितना आ गया 16। इस 16 का क्या करूंगा, इस 418 में लगाऊंगा डिवाइड। जैसे मैं 418 में डिवाइड लगाऊंगा 16 दूनी 32, यहाँ पे 9 बचेगा, 16 छक्के 96, फिर कितना बचेगा 2 बचे। तो 13 पे पावर 2 पे पावर 40, तो इसका मतलब कितना होगा 169। 169 में 40 से डिवाइड लगाऊंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 9। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो 7 पे पावर 124 है और इसमें हमें 100 से भाग लगाना है। एक बात बताओ आप मुझे, जैसे ऐसा देखो, मैंने ये क्वेश्चन अभी इससे आगे पहले कराया था, तो मैंने बताया था 7 पे पावर 4 का मतलब होता है, 7 पे पावर 4 का मतलब होता है 2401। ठीक है, तो इसको मैं 7 पे पावर 4 पे पावर 31 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2401 पे पावर 100, तो यहाँ पे 31, तो यहाँ पे 1/100, तो कितना 1 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस वाले नंबर इन दोनों के साथ को प्राइम है, तो सबसे पहला काम मैं इसका करूंगा 100 के जो फैक्टराइजेशन करूंगा। करने का तरीका क्या होता है, देखो आप सिंपल, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, तो 100 का क्या लिखूंगा 1/2 और 4/5, तो 10 से ये 10 बार 40 आ जाएगा। जैसे ही 40 आएगा हमें क्या करना है, 7 पे पावर 4 लिखेंगे और यहाँ पे 100, 40 का इसमें डिवाइड लाएंगे कितना, और 7 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 2401, और 2401 में 100 से डिवाइड लाओ, रिमाइंडर कितना आएगा। आप इस तरीके से भी करके देख सकते हो।